अभी अभी बक्सर जिला के जाने माने जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ संतोष गोंड जी अभी वर्तमान में मौजूद है, जो कि अचानक इनसे मुलाकात हो गया है। काफी हम इनसे जानेंगे कि बहुत दिन से बक्सर जिला में नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप भी। आप कहाँ थे? बक्सर जिला में बहुत दिन से नहीं दिख रहे हैं। देखिए, पार्टी में लगातार कार्य है और उस कार्य को करते रहना तो बिजी, स्वाभाविक बात है कि बिजी रहेगा आदमी। उसमें हम लोग काराकाट संसदीय क्षेत्र में दलित स्वाभिमान सम्मेलन और अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारी में और पार्टी के संगठन में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी बिजी रहेगा ही। इस तरह दलित के साथ जो व्यवहार हो रहा है, अति पिछड़ों को जो हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उस दलित स्वाभिमान सम्मेलन और अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन, वो सम्मेलन के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि अपने अधिकार को समझे और आगे आए। जब वोट देने की बारी आती है तो दलित और अति पिछड़ा ही ज़्यादातर से अपना वोट कर लेते हैं, और आदमी तो घर में बैठे रहेगा, बोलता है धूप लग रही हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन दलित अति पिछड़ा घर में नहीं बैठे रहता है, उसका पोलिंग भी बूथ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह से एक संदेश हो दलित और अति पिछड़ा में कि अपने अधिकार को समझे, इसमें हम लोग बिजी हैं। दलित स्वाभिमान बता रहे हैं, आपका पार्टी कैसा काम कर रहा है जो कि काफी और कुछ है? देखिए, पार्टी तो सबके लिए सम्मान काम करेगा। पार्टी को ये थोड़ा है कि जातिगत काम कर रही है, लेकिन निचली इकाई में जो लोग हैं उस पे तो स्वाभाविक बात है कि जो लीडर है, जिसकी सब पे नज़र है, वो स्वाभाविक बात है कि वो दलित अति पिछड़ा पर उसको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वो हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे माननीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी कतई यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनता की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं, बहुत सारा सिस्टम करते आए हैं। वो पार्लियामेंट का मेंबर भी रहे, पार्लियामेंट का मेंबर रहे और जनता की समस्या के लिए समय रहते कुर्सी त्यागने का काम भी किए हैं। कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है, लेकिन समय रहते कुर्सी त्यागने का काम किए हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। वो गंभीर रहते हैं दलित अति पिछड़ा और जो और जाति है, जो गरीब तबके के हैं। मैं ये नहीं कहता कि दलित अति पिछड़ा के विषय में वो सोचते हैं, जो अगड़ा जाति भी है, उसमें गरीब लोग हैं, उस पे भी वो विचार करते हैं कि इनको भी न्याय मिले। वो सर्व मतलब कि अपना विकास के लिए सहमति जताते हैं। वर्तमान में आप गए थे वहां पर, दलित और अति पिछड़ों का क्या स्थिति है वहां पर? दलित अति पिछड़ा खुल के आगे सपोर्ट में है माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा की, जो निष्ठा के साथ दलित अति पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं। वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आने वाला दिन उपेंद्र कुशवाहा जी का होगा। वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में चुनाव का तैयारी चल रहा है या नहीं चल रहा है? चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो कहने वाली कोई बात है नहीं। सारे पार्टी अपना अपना गोटी कहीं ना कहीं बैठा के रखी है और चल रही है। दलित अति पिछड़ों को लुभाने के लिए वो पहले भी, जो आज पहले से भी सरकार चली है, 32-33 साल के लगभग जो सरकार चली है, दलित अति पिछड़ा को कहाँ मिला है न्याय? किसी भी चीज़ में कहाँ न्याय मिला है? अगर न्याय मिला होता तो दलित अति पिछड़ा आज दलित अति पिछड़ा नहीं कहलाते, वो मुख्य धारा से जुड़ जाते, विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाते। लेकिन वैसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वोट को लुभाने के लिए दलितों का जब वोट आता है, तो दलितों का वोट लेने के लिए सरकार अन्य तरह की योजनाएं अब खोलेगी अपना पिटारा। क्या लगता है कि अनुसूचित जनजाति जो कि आदिवासी में आते हैं, आपके पार्टी से टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। निष्ठा के साथ जो जनजाति समाज
अपना अधिकार, अपना पूरा फुल टाइम पार्टी के लिए जब दे रहा है तो पार्टी में तो टिकट मिलना स्वाभाविक बात है। हमारा तो आरक्षित सीट है, किसी में धक्का धुक्की भी नहीं है, वो तो स्वाभाविक बात है। यह पहले से होता आ रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण है, उधर के लोग जो आदिवासी है इस राजनीतिक लाभ ले लेते हैं, लेकिन वो कोसों दूर जो आदिवासी समाज है वहाँ से कहाँ मिल पाता है, कहीं नहीं मिल पाता। इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी सोचेंगे कि अनुसूचित जनजाति का टिकट मिले। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। टिकट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो हमको लगता है कि टिकट मिलेगा तो चुनाव जीतेगा आदमी, तो समाज के हित में काम करेगा, ये तो होना ही है। क्या लगता है कितना टिकट मिल जाएगा लगभग? देखिए, इसमें तो आदिवासी जनजाति का जो आरक्षित सीट है वही मिलेगा, उससे फालतू तो मिलने का कोई संभावना नहीं है। नेता के मन में आए तो वो किसी को भी कहीं से भी लड़ा सकते हैं, इस पे पाबंदी भी नहीं है। पाबंदी नहीं है, लेकिन आरक्षित सीट ही क्यों केवल? आरक्षित सीट ही इसलिए कि वो जो सिस्टम बना है वो सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो हम लोग का सिस्टम बना है, इसलिए आरक्षित में है तो आरक्षित सीट मिलता है, और उससे बाहर जाना है तो अपनी कैपेसिटी लेके जाना है। चुनाव तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षित सीट पे आप ही लड़ेंगे। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि अपने ताकत बनिएगा तो दूसरे सीट पर भी लड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये तो होना ही है, कोई पाबंदी थोड़े है। अपनी ताकत आपके पास है, समाज आपके पास है, तो आप कहीं से भी चुनाव लड़िए। अभी पार्टी में आगे क्या कार्यक्रम चल रहा है? पार्टी में अभी लगातार संगठन पे काम चल रहा है, और दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन चल रहा है, लगातार इस पे काम चल रहा है। बक्सर जिला में कब से आगमन है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका पार्टी का? देखिए, बक्सर जिला में अब ऐसे कैसे कह दे कि कब से आगमन है। कोई कार्यक्रम होगा, कोई कार्य होगा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर आएंगे। जाते जाते पार्टी के बारे में और अपने समाज के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम तो खासकर आदिवासी समाज से कहेंगे कि जो बरसों वर्ष आज़ादी के बाद से और आज तक आदिवासी समाज अपने कार्य के प्रति सचेत है कि नहीं है, जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज तक उससे वंचित है। यह सच्चाई है, हकीकत है। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे बिहार के आदिवासी समाज है वो एक मंच पे आके अपनी लड़ाई लड़े, उसको अधिकार लेने में आसानी होगी, और देने वाला भी देगा, उसका अधिकार है तो उससे लेना हमारा भी अधिकार है। तो हम आदिवासी समाज से यही कहेंगे कि आप एक मंच पे आएं और एक आवाज बने, एक साथ चले, तब जाके आदिवासियों का विकास होगा। देखिए, काफी संतोष गोंडी जी ने बताया कि अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। बता रहे हैं कि आदिवासी समाज, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार जरूर इनका बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक मंच पर नहीं आइएगा तो कभी भी आपका विकास भी नहीं होगा। फिर भी आप जो भी चाहें, आपका पार्टी का जो आरक्षित सीट है वो तो मिलना तय है, ये तो कन्फर्म है जो संविधान के तहत है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि फिर हम जाकर जनरल में भी चुनाव लड़ लें या अदर जाकर सीट पर चुनाव लड़ लें, तो ये अभी फाइनल तय नहीं है ना सर? हाँ, बिल्कुल, यह तय, अपनी ताकत आपके पास है तो ये फाइनल होना ही नहीं है। वो तो कहीं से भी आप सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप लोग अपना ताकत दिखाते हैं तो पूरे बिहार ना पूरे विश्व में आप ही लोग का लहर चलेगा। फिर अब वीडियो में देखकर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आदिवासी समाज कितना आप लोग तत्पर है। जय हिंद। अभी फिलहाल में अभी आदिवासी का मुद्दा लेके BSSC करके वैकेंसी निकला हुआ था। सरकार की नीयत ठीक होती तो आरक्षित में भी क्यों कटौती करती। इससे भी हमारे समाज को सबक लेना चाहिए, क्यों पीछे भाग रहे हैं। जब सरकार की मंशा अच्छी होती
तो मेरा भाई आरक्षित सीट तो स्वाभाविक है मिलना चाहिए। जी जी। जब वो नहीं मिल रहा है तो मैं क्या अपेक्षा करूं कि मेरे अभी वर्तमान हमको में अधिक मिल जाएगा। अभी वर्तमान में 2% कर दिया है मुख्यमंत्री जी। 2% कर दिए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है। काम हो इसके लिए मैं बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो इस तरह की घटना है इस पे नज़रअंदाज करना हमारे समाज और आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। इससे सबक लेना चाहिए, आदिवासी समाज को एक मंच पर आना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए और ऐसी घटना को लेकर लड़ाई लड़ना चाहिए। चुपचाप बैठने से तो हमको लगता है अधिकार मिलने वाला नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल जी को एक लेटर के माध्यम से अवगत कराया था कि महामहिम जी, हमारे आदिवासी समाज की हकमारी हो रही है, श्रीमान इस पे ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हुआ है ये गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के युवा साथी अगर इस तरह की घटना होती है तो रोड पे आए और अपनी पूरी ताकत के साथ अधिकार लेने का प्रयास करें, नहीं तो यह मंशा सरकार की अच्छी नहीं है। अगर अच्छी मंशा होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। कहने का आपका ये मतलब है कि जो कि 2% दे दिए लेकिन 2% का सीट नहीं निकाल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अब देखिए, अब तो ये जनगणना हुई है, जनगणना में भी तो हमको लगता है कि जितना जल्दी रिजल्ट आ गया, ये आनन फानन में जितना जल्दी रिजल्ट दे दिए, कहीं गरीब के झोपड़ी में इनके कर्मचारी नहीं पहुंचे कि नहीं गरीब का घर है वहां पर तो नहीं पहुंचे, तो वो तो वंचित रह गए, वो समाज तो वंचित रह गया। इसलिए हम तो कहेंगे कि यह मनगणना है, मन में एक गणना कर लिया और पेश कर दिए। नीतीश कुमार जी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, आरोप लगाना ये तो कार्य तय करता है, आरोप मैं थोड़े लगा रहा हूँ। यह कह रहा हूँ, यह गांव गोई में आप जाइए, जो झोपड़ी में बैठने वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ कहाँ कर्मचारी पहुंचे हैं, जाके आप पता कर लीजिए। महाराज, इतना जनगणना करा कर वर्तमान में रिजल्ट भी दे दिए, आप बता रहे हैं कि झोपड़ी नुमा में नहीं गए हैं। आप रिपोर्ट सर्वे कर लीजिए, आप खुद मीडिया हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप कहीं गांव में जाइए, किसी गरीब के झोपड़ी में क्या उनके कर्मचारी पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे।